हम बदले जग बदलेगा, हम सुधरे जग सुधरेगा, हम बदले जग बदलेगा। हरिहर करके कुंज कर्म में स्वर्णिम सूरज निकलेगा, सुंदर सुकृत होना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना जग में जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग में जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। बाबा से प्यार है, प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। और याद एक रस नहीं है तो प्यार भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा का प्यार किस किस को चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। इस मानव जगत में हम आए हैं, है तो उस पिता की संतान, तो माता पिता का प्यार किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन उस प्यार को पाने के लिए, उस प्यार को पाने के लिए दो जग में दोनों गए माया मिली न राम। तुम सोचो हम घर गृहस्थ में भी फंसे रहे और शिव बाबा का प्यार भी मिलता रहे, सुख तो मिलेगा। हाँ, घर गृहस्थ में राजा जनक की तरह रहोगे तो ईश्वर का प्यार मिलेगा। बाबा ने कर्म करने के लिए मना नहीं किया और धर्म निभाने के लिए भी मना नहीं किया। कर्म भी करना है और धर्म भी निभाना है। पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ना तो कर्म निभा पाते हैं ना धर्म निभा पाते हैं। अगर आप लोगों के बच्चों का यहाँ गेट टुगेदर रखो ना, कोई होंगे एक आध जिनके बच्चे ये कहेंगे हमारे माता पिता बहुत अच्छे, बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे से उनका बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। कोई एक आध ही निकलेगा। इतना करने के बाद भी सबको क्या गिला शिकवा और शिकायतों का पुलिंदा बन के आ जाए। कारण उसकी, वजह उसकी। कहते हैं साइंटिस्ट ने एक बार उदाहरण दे के समझाया।
तितली का बच्चा कैसे पैदा होता है मालूम है आपको? तितली का जो बच्चा पैदा होता है वो एक झिल्ली होती है, झिल्ली कवच होता है उसके ऊपर में। वो झिल्ली का बच्चा, जो तितली का बच्चा है, उसके ऊपर प्रयोग किया गया। 2 झिल्ली लाके रखी गई और उसमें से जब वो बच्चा निकलता है तो बहुत फड़फड़ाता है ना? तो कुछ स्टूडेंट सामने बैठे थे, उनको तरस आया, ये तो नहीं होना चाहिए, वो तड़फ रहा है, हम कैसे देख सकते हैं इसको तड़पते हुए? उस स्टूडेंट ने क्या किया, उसकी झिल्ली को अपने हाथों से काट दिया, बेचारे ने दया करके तरस कर। लेकिन दूसरे ने दया नहीं की, तरस नहीं खाया, रहम नहीं खाया। तो जिसने झिल्ली को अपने हाथों से काटा वो बच्चा उड़ नहीं पाया, और जो अपने आप बाहर निकला वो 1 सेकंड में वहां से उड़ के चला गया। उसका टाइम पीरियड होता है, उसका समय होता है। उस समय जो उसके अंदर ताकत भरने का समय है, उसके पंखों में ताकत आती है, वो वही पीरियड होता है उसके पंखों। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है, 18-18 साल के 20-20 वर्ष के बच्चे और बच्चियां हो जाते हैं। माँ बाप उनके कपड़े भी बाथरूम में रखेंगे, जूते भी अपने हाथ से पहनाएंगे, थाली भी भोजन के साथ साथ लेके घूमते रहेंगे। एसी का कमरा मिलेगा, एसी का स्कूल मिलेगा, एसी की बस मिलेगी। कैसे स्टैंड होंगे? उनकी हर मुराद पूरी करते जा रहे हैं, उनको फड़फड़ाने का, उनको हिम्मत करने का, उनको मेहनत करने का टाइम पीरियड उनको दे ही नहीं रहे। उनको दुनिया क्या होती है उनको देखने ही नहीं दे रहे। वो हड्डाराम नहीं होंगे तो क्या होंगे? आप लोगों के माँ बाप ने आपको चलना सिखाया, उठना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। आज दुनिया में चारों तरफ देखो, पहले किसान का बेटा होता था ना तो बच्चा साथ में जाता तो माँ बाप उसके साथ मेहनत करवाते थे, चलो फावड़ा। आजकल वो भी अपने बच्चों को करने नहीं देते हैं, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। जिन लेबर को आप लगाते हो क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं? वो किसी के बच्चे नहीं हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को आपने मौका ही नहीं दिया स्टैंड होने का। तो क्या मिल रहा है बदले में? दोजख में दोनों गए माया मिली ना राम। बच्चों का प्यार भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनको पता ही नहीं है दुनिया कैसी है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे माता पिता जो धन अर्जित कर रहे हैं वो कितनी मेहनत से कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ना कितनी मेहनत होती है। हम उनकी हर मुराद पूरी कर रहे हैं। जूते भी अच्छे, कपड़े भी अच्छे, चप्पल भी अच्छी, मोबाइल भी अच्छा, वाइफ भी अच्छी, भी थोड़े बड़े हुए, गाड़ी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। कम मेहनत करेंगे। अब माँ बाप बच्चों के अकॉर्डिंग चल रहे, बच्चे माँ बाप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। उसको कहाँ से मिले? बाबा आज हमको सिखा रहे हैं, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, संसार में रहो, तोड़ निभाकर एक रस में मैं न रहूं तू न रहे। मेरी दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक बाबा बाबा और बाबा, तब बाबा का प्यार मिलेगा,
तब बाबा की शक्ति मिलेगी, तब बाबा का बल मिलेगा, तब बाबा से वरदान मिलेगा। नहीं तो आज बाबा ने क्या कहा, अगर एक रस नहीं रह पाएंगे तो प्यार नहीं। फिर बाबा पूछ रहे थे, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? तो बाबा बता रहे हैं, ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वो छोड़ना ही नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाबा कहते हैं ये तो तमो प्रधान चीची शरीर है। तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही सबसे बड़ी मंजिल है। क्या ये शरीर से भान निकल जाए, यही हमारी राजयोग की मंजिल है, यही हमारे इस ज्ञान का आधार है। हम यहाँ जो आए हैं ना, इस मंजिल को प्राप्त करने आए। भूल जाते हैं हमारी दीदियों ने, हमारी दादियों ने। अब क्या हुआ, आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो करोड़पति हो उस जमाने का, अरबपति हो उस जमाने का। हमारी दादियां करोड़पति, अरबपति, इतने बड़े बड़े खानदान की, जिनके घर में हजारों नौकर लगे हों, सब कुछ हो। किसके आधार पर? किसके आधार पर? जिस चीज को वो ढूंढ रही थी वो मिल गया तो और बाकी क्या चाहिए। कमाल, कई बार मैं एकांत में बैठती हूँ, पूछती हूँ अपने आप से, जिन्होंने घर में चम्मच नहीं सरकाई थी, जिन्होंने कभी कंघी भी नहीं की थी, जिन्होंने कभी पेस्ट भी नहीं हाथ में लेके दिया तो उनके नौकर चाकर उनको देते, वो यज्ञ में आकर के बर्तन साफ कर रही, बताओ, झाड़ू लगा रही, सफाई का काम कर रही। आप में से इतने नम्रता निर्माणता की मूर्त कौन कौन है, हाथ उठाओ। सेवा, यशोदा मैया को पूछा, तुमने ये सेवा की, तो जब सेवा की ड्यूटी मिलने वाली थी तो सबसे पहले हाथ उठाया, मुझे बर्तन की, झाड़ू की, पोछे की, सफाई की ड्यूटी देनी है घर की। जिसने सारी उम्र बचपन से कभी घर में सफाई नहीं की, बताओ। उनसे पूछा, उनका इंटरव्यू लिया, आपने ये क्यों किया? कहते अपने देह अभिमान को खत्म करने के। ये ना आ जाए कि मैं तो करोड़पति, इस पिता जो बनाए पिता ब्रह्मा बाबा, इसकी मैं पत्नी हूँ। इस पत्नी के भाव को तोड़ने के लिए आज बाबा कहते यही हमारी मंजिल है कि हम देह और देह की दुनिया से बाहर निकल जाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते ही हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है, हो गया है। दादियां करने क्या गई हैं? वतन में बैठ के कर क्या रही है? रोज महफिल जमती है उनकी।
अब तैयारी हो रही है वहां जाने की। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है ना कि बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि भी आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश की जाती है कि बड़े से बड़ा कोई आवे, किस न किस बहाने से अंदर आवे जिससे उनको प्रभु मिलन का रास्ता बताया जाए। इसलिए जोर लगाते हैं आप लोगों के पीछे। बुलाओ, आपका फर्ज है, आपका कर्म है, आपकी ड्यूटी है यहाँ तक पहुंचाना, क्योंकि उनको रास्ता तो दिखाना है ना, मंदिर तक पहुंचाना है ना। वो पहुंचे ना पहुंचे, रास्ता तो बताना है ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवा। ऐसे भी सीधा नहीं कहना कि भगवान आया, ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया, परंतु नहीं, अपने को ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर की ढेर है। यह तो समझाना है ना, बेहद का बाप बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रही है कलप मिसल ड्रामा प्लान अनुसार। ये सारी लाइन लिखनी पड़े, मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तो बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं, निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय चलते चलते संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। माया बिछाड़ देती, चलते चलते हार खा लेते। ऐसा तो लॉ भी नहीं है कि जो एक तरफ की जीत हो गए। संसार में ऐसा तो नहीं कि तुम जीतोगे बस, ऐसा तो नहीं है। दो पार्टी है तो एक तरफ रावण है तो एक तरफ राम है। राम की सेना में से भी कई रावण की सेना में चले जाते हैं, चलते चलते कि रावण की सेना वाले भी राम की सेना में आ ही जाते हैं। विभीषण उदाहरण नहीं है क्या? देखो संसार में भी देखो दिखाया है ना कि रावण की सेना वाला भी राम की सेना में आ सकता है। भाई चलते चलते हार खा लेते हैं। हार हो गई ना, हार और जीत दोनों चलती। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वो भी अलाउ किया जाता है। आ जाओ भाई, बैठो, देखो, सुनो, कुछ अंदर चला जाए, शायद कुछ रंग लग जाए इनको, संगत में आके कोई रंगत लग जाए और इस सेना में आ जाए। क्योंकि दुनिया को ये पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि कुछ भी नहीं है ना। तो कहते ये जबला पहनने वाले, कुर्ता पहनने वाले, ये सफेद कपड़े पहनने वाले, ये देवियां बनेंगी, ये सूरत के राजे महाराजे बने, क्या पता उनको। आप लोगों ने देवियों की अगर पिक्चर देखी हो तो जिस घर में वो जन्म लेती है उनको ही नहीं पता हो। जिस घर में वैष्णो मैया ने, दुर्गा मैया ने, जिस घर में सरस्वती मैया ने, जिस घर में
चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, फलानी देवी, नैना देवी, जिन देवियों ने जन्म लिया, क्या उनको उनके माता पिता को, क्या उनके समय, उनके समाज ने उनको स्वीकार किया था? श्री कृष्ण ने जन्म लिया, क्या उस समय श्री कृष्ण के राज्य में उनको सबने श्री कृष्ण स्वीकार किया था? क्या श्री राम जी के समय के सारे संसार ने उनको श्री राम के रूप में स्वीकार किया था? क्या सीता जी के रूप में स्वीकार किया था? क्या राधा रानी के रूप में स्वीकार किया था? क्या किया था? जब उनको नहीं किया, बाद में उनके नाम की घंटियां बजा रहे, बाद में उनके नाम का कीर्तन कर रहे, बाद में उनके नाम का सत्संग कर रहे, ढोल मजीरा बजा रहे, अरदास मांग रहे, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रख रहे उनके नाम से। उस समय तो स्वीकार नहीं किया था। तो ये सब तुम्हारे साथ भी होने वाला है। बाबा इतना नशा चढ़ाते कि तुम होवनार कौन हो? भविष्य के देवी और देव। परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारे हाथ में हथियार आदि सोवेंगे भी नहीं। परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्कूल में समझ लिया है, तो बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते। इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। परंतु ये समझते नहीं है, देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए, उनको भी हिंसक बना दिया। ये है बिल्कुल बेसमझी की बात। बताओ, एक तरफ तो उनको कह रहे हो माँ माँ माँ, आप देखो गीत सुनो, कितने सुंदर सुंदर गीत, कितने सुंदर सुंदर वर्णन देखो, कितनी सुंदर। अब बताओ, जिसको तुम माँ के रूप में देख रहे हो, वो किसी की हिंसा कर सकती है क्या? दुनिया में कहते हैं माँ कभी को माता नहीं बन सकती। कलयुग की माताएं बन रही हैं, अलग बात है, क्योंकि वो माता है ही नहीं है, क्योंकि वो काम विकार के वश बच्चे पैदा कर रहे हैं। योग बल की संतानें पैदा नहीं हो रही है जो उनका प्यार उनमें बैठे। जिनके बच्चों को आया पाल रही है, उनको क्या पता ये माँ है और ये मेरा बच्चा है। पिछले दिनों एक समाचार बड़ा चला, खुद माँ ने बैठ करके बच्चे को मार डाला। तो माताएं कलयुग की माताएं, और कलयुग के बच्चे तो कलयुग के नहीं, सतयुग की बातें चल रही है, ये देव घराने की बातें चल रही हैं। देवियां कभी हिंसक नहीं हो सकती है, परंतु समझते नहीं है ना, ये बिल्कुल बेसमझी है। बाप अच्छी तरह जानते हैं कौन कौन फूल बनने वाले। बाबा नाम नहीं लेंगे इस सभा में, ठीक है? तो अब योग में बैठोगे तो अपनी चेकिंग करना कि हम फूल बनने वाले हैं, बाबा की लिस्ट में है, चेक करना सभी। अंधेरा
जगत से जोत जगे उस पार हो, जगत से जोत जगे उस पार, सूरज चांद के पार हो, जगत से जोत जगे उस पार। शांति का उसमें प्रकाश, शांति का उसमें प्रकाश, चमके धरती और आकाश, चमके धरती और आकाश, जगाए शिव निराकार हो, जगत से जोत जगे उस पार। उस ज्योति का रूप न्यारा, उस ज्योति का रूप न्यारा, अपना न चाहे उससे जग सारा, अपना न चाहे उससे जग सारा, सब करते तुझसे प्यार हो, जगत से जोत जगे उस पार। ज्योति जगत में जब जब आए, ज्योति जगत में जब जब आए, मिटे अंधेरा राह दिखाए, मिटे अंधेरा राह दिखाए, दिखे प्रीतम का द्वार हो, जगत से जोत जगे उस पार। उस ज्योति में ज्ञान समाया, उस ज्योति में ज्ञान समाया, हर दीपक को उसने जगाया, हर दीपक को उसने जगाया, वही है सब आधार हो, जगत से जोत जगे उस पार, जगत से जोत जगे उस पार हो, जगत से जोत जगे उस पार, सूरज चांद के पार हो, जगत से जोत जगे उस पार। बाबा कह रहे थे, बाबा अच्छी तरह से जानते कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो खुद बाबा ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए ना, सर्टेन है कि ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो और कहेंगे हम क्या कांटे हैं। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठा देते हैं। यूँ तो खुद भी समझते हैं कि जो सर्विस करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, बाबा की याद भी उनको रहेगी। एक रस्म तो कोई याद कर नहीं सकेंगे, याद ही नहीं कर सकते तो प्यार भी नहीं मिलता। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना,
बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप भी गोदी में उठा लेते हैं। छोटे फूल बच्चे भी फूल है, जैसे तो बच्चों की दिल होती है ना, शिव बाबा के पास जाए वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करेंगे ना, बिठाएंगे, प्यार करेंगे। ये बेहद का बाप तो सबसे प्यारा है। शिव बाबा से प्यारी चीज इस संसार में कोई है जो कहते नहीं है वाद उठा? शिव बाबा से प्यारी चीज कोई है इस संसार में? नहीं। शिव बाबा पोता तो बहुत प्यारा है, क्या नहीं? जितना प्यारा शिव बाबा को करती, प्यार करती है, उससे ज्यादा पोते में लगी रहती है। तो प्यारा कौन हुआ है? बाबा। प्यार पोते को करना और प्यार बाबा को दिखाना, सब फंसी पड़ी है, फंसे रहो। बाबा आया इस जंजाल से निकालने के लिए। ऐसे समझते शायद हमारी माँ ने तुम्हें प्यार ही नहीं किया, ऐसे जबरदस्ती यहाँ बिठा दिया तुम्हारी सेवा करने के लिए। प्यार का मतलब ये नहीं है। प्यार का मतलब है बच्चे को दोनों रास्ते दिखाने हैं। ये दुनिया का रास्ता है, ये स्वर्ग जाने का रास्ता है, ये मृत्यु लोक में जाने का रास्ता है। अब चूज करो तुमको कौन से रास्ते पर जाना है। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ में। बाबा ये प्यारा, बहुत प्यारा बाबा है। सभी शुभ मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है ये तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो तो वो तंदुरुस्ती भी क्या काम की। ये कोई बाबा कहते हैं फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाबा कहते हैं बाबा तो तुमको हेल्थ भी देते हैं, वेल्थ भी देते हैं और दोनों तुमको मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तब तब ऐसे कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष में नहीं। तुम जानते हो ये दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाबा ने आकर के समझाया तुम ऑलराउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो, वह स्वीट साइलेंस सॉन्ग। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, ये नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं ना, सभी का घर वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड जहाँ से आत्माएं रहती हैं, रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते अंडे मिसल। उनको पता ही नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी है स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की होती है। तुम जानते हो ना, इतनी छोटी सी बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती। फिर पूजा किसकी करें? तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में शिव तो अभोक्ता है, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर तो भोक्ता हो जाए ना। ये भी एक वंडर है। कौन सा दूध चढ़ाते हैं? पानी मिला के चढ़ा देते हैं उसको, खुद तो पिएंगे बिल्कुल डबल फैट वाला। क्या बोलते हैं उसको? डबल फैट वाले को हाँ क्या बोलते हैं? फुल क्रीम। खुद तो पिएंगे फुल क्रीम, सुना? और शिव बाबा को पिलाएंगे, नलाएंगे क्या? एक बूंद डाल के उसमें। कितना ठगते हैं, बाप रे कितना ठगते हैं। बाबा कहते हैं ये भी एक वंडर है। सब कहते हैं वो हमारा वारिस है, हम उनके वारिस है, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो सारी प्रॉपर्टी, उनको देखो तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो ना, बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे, अंडरलाइन करो बुद्धि रूपी डायरी में, है ना, अंदर ले जाओ। किसी किसी के अंदर जाती है ये बात। बाबा कहते यहाँ तुम समझते हो। समझने वालों से हाथ क्यों उठाऊंगी? अंडरलाइन करो, यहाँ तुम समझते हो हम जितना जमा करेंगे उतना हमारा क्या बड़ी थी क्या क्या बड़ी थी
उतना जमा हो जाएगा। कौन कौन इसमें पास है बात करें? ये निश्चित चाहिए अंदर से, है ना। बाबा कहते ये भी तुम समझते हो, बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वो सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं समझो कि एरोप्लेन गिरते विनाश होता है तो चार चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि भी सब खत्म हो जाएंगे, जो लूटने वाले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि सब बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले तो सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहां जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते रहते हैं। कोई कोई रॉयल्टी से करते, कोई अनरॉयल्टी से करते। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएगा और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, वहां तुमको पैसे की दरकार ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने पहले से क्या कर लिया, जमा कर लिया है। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल ही नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल ही नहीं रहता। मुझे बताओ, आज तक किसी देवी ने, किसी देवता ने ये कहा कि तुम मेरे ऊपर क्या चढ़ाओ, छत्र चढ़ाओ सोने का चांदी का, क्या है, हार पहनाओ। और सबसे ज्यादा धन कहाँ पे? हाँ, देवी देवताओं के मंदिर में है या नहीं है? मांगने तो नहीं आए, पत्थर की मूर्तियां हैं, फिर भी उनके पास है। श्री राम जी का मंदिर बना, क्या दुनिया ने चढ़ावा गजब कर दिया। वो कहानी हो गई, क्या बोलते हैं वो, खिचड़ी के लिए कहावत कहते हैं ना, खिचड़ी बना, क्या क्या कहते हैं वो याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। खिचड़ी में जब स्वाद आता तो क्या कहते हैं, घी बनावे खिचड़ी नाम बहू का होवे, हैं, ऐसे कहावत बोलते हैं दुनिया में, घी बनावे खिचड़ी नाम बहू का होवे, है ना। तो लोगों के लिए बनाया, लोगों ने अपनी श्रद्धा से, भावना से। मैं तो सुन सुन के हैरान थी। और अब तक वहाँ जो लंगर चल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट देसी घी का, वंडरफुल लोग हैं संसार में, हमारे भारत की संस्कृति में। राम जी ने आके बोला कि तुम फ्री में लंगर लगाओ, है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता, बाबा तो तुमको सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। जो कभी तुम्हारी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि रहेगी नहीं, तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ तो सब कांटे ही कांटे, जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते, तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़ेगा ना। राजा से लेकर के सब कांटे हैं। तब बाबा कहते, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये कांटे फूल के आगे जाकर के माथा झुकाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। ये भी बाबा ने समझाया, सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है ना। इसलिए राम जी को क्या कहते हैं, राजा राम कहते हैं, महाराजा राम नहीं कहते, क्या कहते, राजा राम कहते। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाबा कहते मर्तबे तो होते हैं ना, बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी करने वाले को कहेंगे राजा, महाराजा की दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होते हैं ना। कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी तो उनको ही देनी पड़ती है ना, इज्जत तो रखनी पड़ती है ना। बैठा नाम ही सिखा रहा है बाबा तुम्हारे प्रोग्राम से पहले, तो ना तुम जानते हो हमारी माला बनती, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाबा कहते ये भी भक्ति है। यहाँ तो एक को ही याद करना है, और बाबा खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सब उनको याद करते थे, अब मामे कम याद करो। एक बाबा मिला है ना, तो उठते बैठते बाबा को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाबा को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना समय कम होता जाएगा ना, उतना
उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, बाबा को याद करने से तो कोई थकावट नहीं होगी, और ही खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल बच्चों ने मेहनत की है ना शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट कुछ पता नहीं है, तुम बच्चों को तो परिचय मिला है ना। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वो कहते हैं अब मुझे याद करो, तुम ख्याल तो करो ना। बाबा ठीक कहते हैं या नहीं? वह तो समझते हैं पानी से ही पावन बन जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या ये गंगा वहाँ पानी है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है जो झरनों से आता रहता है। उनको गंगा का पानी थोड़े कहेंगे, कभी बंद नहीं होता, ये भी एक कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी तो आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं, एक वो समझते हैं कि ये पवित्र है। दूसरी तरफ फिर पति से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो बहुत अच्छा होता है, ये भी ड्रामा में कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत, बीज कितना छोटा है उससे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, ये भी तो तुम जानते हो। धरती कलराटी होती है, उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। तो तुम बच्चों को बाबा यहाँ ही सब कुछ अनुभव कराते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, अभी तो है नहीं है, ड्रामा में ये विनोद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देखकर आकर सुनाते हो ना। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो फिर वहाँ जाकर करेंगे, इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे भी, है ना, खाली देखेंगे नहीं, मुख से खाएंगे भी। हाँ, ऐसी दुनिया में बाबा लेके जाते। जो भी साक्षात्कार करते हो ना वो सब इन आँखों से देखेंगे। फिर पुरुषार्थ पर मदार है, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो परमात्मा कितनी छुट्टियां लगाती है बेमतलब। कभी दर्शन देते हो, कभी दर्शन लेते हो, कोई दर्शन देने आते, कोई लेने आते। बताओ, बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर क्या पद पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है ना, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, सुना? अभी तुमको मालूम पड़ा है ना, पावन बनने में ही समय लगता है। याद की यात्रा मुख्य देखा गया है भाई बहन। सुखविंदर क्या सुन रही? देखा गया है भाई बहन समझने से भी बाज नहीं आता। कितना भी समझा जो समझने से बाज नहीं आती, बुरी आदत नहीं छोड़ते। तो फिर कहते हैं आत्मा भाई भाई समझो, बहन भाई समझने से भी दृष्टि फिरती, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही याद नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है, क्या क्या सुनील भाई दिखता है आपको अंदर की आंख से? शुरू हुआ है दिखना कि नहीं हुआ है? दिखता है। बाबा कहते हैं ये जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो, क्या पवन भाई, सब खत्म हो जाएगा। ये शरीर छोड़कर तुम अशरीरी होकर चले जाएंगे। तुम यहाँ आते किस लिए हो? सुनने के लिए। जो कहते हैं हम सुनने के लिए आते, वो हाथ उठाओ। एक भी सुनने नहीं आता? हाँ, तो क्या करने आते हो भाई? बाबा कहते तुम यहाँ आते ही हो क्या करने? सीखने के लिए। कौन कौन सीखने आते हो? हाथ उठाओ। बाबा कहते तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना, शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है। कहीं हमारा ये शरीर छूट ना जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाबा कहते ये तो पुराना शरीर है, तुम
भी तमो प्रधान हो और तुम्हारी आत्मा भी छिछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। बाबा कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, ये तो पुराना शरीर है ना, अब तुमको नया खरीद करना है। आज बाबा ने नई बात कह दी है, तुमको नया शरीर किस किसने खरीदना है? हाँ, किस किसने खरीदना है? नहीं उठाते, पुराने में रहना है। जो कहते हैं अपना नया शरीर खरीदना, वो हाथ उठाओ कि पुराने में रहना है। हाँ? बाबा कहते कोई दुकान नहीं रखा है जहां से तुम खरीद के ले आओगे, कोई दुकान नहीं रखा जहां से खरीद के ले आओगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाबा ये सब बातें समझाकर फिर क्या कहते हैं, मन मनाभव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से दुआ प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा की हम वारिस हैं, वो हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे, कहाँ लिखना है ये शब्द, कहाँ लिखना है, कागज में, ये तो डायरी में रह जाएगा। बाबा कहते हैं जितना जमा करेंगे ना बाबा के पास, उतना सेफ हो जाएगा। बाबा क्या है, तुम्हारा सेफ है। सेफ के 2 अर्थ होते हैं, एक तिजोरी होती है, एक सेफ खाना बनाने वाला, तो तुम भूखे नहीं रहेंगे। भगवान का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब, भंडारे में भरोगे तो काल कंटक दूर होंगे ना तुम्हारे, भरोगे नहीं तो काल कंटक कहाँ से दूर होंगे। ये तो हम बोल लेते हैं, बोलो भगवान का भंडारा भरपूर, काल कंटक है ना। तो बाबा कह रहे हैं, कहा जाता है ना जिनकी दबी रहेगी धूल में, उनकी क्या, किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए। कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाबा के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते जाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रवृत्ति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रवृत्ति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रवृत्ति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं के प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो,
पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएं, पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएं। आज का अभिव्यक्ति इस शब्द का। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा है, अर्थात मुखड़ा। आपके मन में प्यार है, क्रोध है, ममता है, मोह है ना, ईर्ष्या है, तो सब कहाँ से दिखता है? चेहरे से। सदा बाबा कहते खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, उसका अंतर जानते हो ना? पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखाई देवे, खुशी का चेहरा दिखाई दे तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती रहेगी। ओम शांति। चलो सब बाबा के पास। जिन्हें प्रेम है प्रभु से, बड़े खुश नसीब हैं वो। जिन्हें प्रेम है प्रभु से, बड़े खुश नसीब हैं वो। पहुँचे अरमान के, चाहे गरीब हैं वो। जिन्हें प्रेम है प्रभु से, बड़े खुश नसीब हैं